Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine. Now we are going to start online classes again due to coronavirus. So dear students, we are going to start third term syllabus. In third term we have 4 chapters. फर्स्ट चैप्टर है हमारा एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. सेकंड चैप्टर है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. थर्ड चैप्टर है हमारा साउंड और फोर्थ चैप्टर है वर्क एंड मशीन. फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. ठीक है. अच्छा, तो हम अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का एटम्स. ठीक है. अब एटम्स क्या होते हैं पढ़ते हैं हम लोग. द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमस विच मीन्स इनडिविजिबल. अब क्या एटम्स जो है वो वर्ड जो है कहाँ से ड्राइव किया गया है, हमारे ग्रीक वर्ड्स मतलब एक यूनियन अल्फाज से एटमॉस से हासिल किया गया है. ठीक है. जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल मतलब पोशीदा. ठीक है. एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर नेम Democritus suggests that all matter is composed of tiny indivisible particles. अब एक ग्रीक फिलोसोफर हैं हमारे. ठीक है. फिलोसोफर मतलब फ़लसफ़ी. उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमारे जो एटम्स हैं वो किससे बने हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिसे हम कहते हैं एटम्स. ठीक है. मॉडर्न रिसर्च हैज़ शोन दैट द एटम्स इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. हमारी जो मॉडर्न रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि एटम्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. इट इज़ नेगेटिवली चार्ज और इनका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक पाथ. और ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं और एक जिस स्पेसिफिक पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. नेक्स्ट है हमारे प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होते हैं. अ प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. और ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. अब न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है. इसका कोई चार्ज नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है. ठीक है. विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ये भी कहाँ पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है. और इट इज़ इक्वल इन मास टू अ प्रोटॉन. और इसका मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है. नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर. अच्छा, अब एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से. ठीक है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं एटम के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमने ऑक्सीजन एटम लिया. अब ऑक्सीजन एटम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं. तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 होगा. ठीक है. नेक्स्ट है मास नंबर. मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से. ठीक है. मास नंबर होता क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर और एटॉमिक मास. एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है वो क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है या एटॉमिक मास कहलाता है. जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दी हुई है हमें. अ कार्बन आइटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. अब एक कार्बन आइटम है उसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो सो इट्स मास नंबर इज़ 12. तो इसका मास नंबर क्या होगा, 12. कैसे, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कहलाता है मास नंबर. तो जब हम 6 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12. द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ रिटन सो दैट वेयर x इज़ द नेम ऑफ द एटम. अब x क्या है, एक एटम का नाम है. ठीक है. a इज़ द मास नंबर एंड z इज़ द एटॉमिक नंबर. अब लिखने का तरीका क्या होता है, हमारा नीचे दिया हुआ है x लिखा, x के टॉप पर हम लोग a लिखते हैं मतलब अपना मास नंबर लिखते हैं और z क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं. तो अब कार्बन का जो है मास क्या होता है, 12 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है बताने की. ठीक है. द रिप्रेजेंटेशन अ कार्बन आइटम इन विच द एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द मास नंबर इज 12. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारी हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अब हम लोग जो है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पार्ट कॉल्ड ऑर्बिट और शेल. अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
जो अपने न्यूक्लियस के दौरान जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक डेफिनेट पाथ पर उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, जिनके नाम क्या क्या होते हैं, के, एल, एम, एन, ये 4 तरह के ऑर्बिट्स के नाम हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के शेल इज़ 2। अब जो हमारा के शेल है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इन द एल शेल 8, एल शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन द एम शेल 18 एंड सो ऑन, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी फिर बढ़ती जाती है। द लास्ट और आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी शेल जो होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सोडियम एटम इज़ 11। अब एक हमने एग्जाम्पल ले ली है, जैसे कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, और 8 इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ जाएंगे, ओके, एल शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और लास्ट में मतलब एम शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह ये हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं आए हम लोग पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किस तरह बनते हैं, एटम्स की उसी मतलब जो आपका एलिमेंट है उसी के एटम से बनाए जाते हैं, ठीक है, सेम किस्म के एटम से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज़ एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एक एलिमेंट है जो किससे बना है, कार्बन एटम से बना है, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, किससे बना है, ऑक्सीजन एटम से। एंड हाइड्रोजन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फार 105 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक जो है 105 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो अब ये जो 105 एलिमेंट्स हैं वो किससे बने होंगे, अपने 105 उन्हीं एटम से मिलकर बने होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब एलिमेंट्स जो हैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल्स। आए पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स, दीज एलिमेंट्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कुछ अपनी खुसूसियात होती हैं, आए पढ़ते हैं वो खुसूसियात क्या हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने अंदर से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वगैरह को पास करवा देते हैं, ठीक है। दे आर शाइनी, ये चमकदार होते हैं, इनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी सी होती है, ठीक। दे आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, और ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब हार्ड फॉर्म में होते हैं मरकरी के अलावा, ठीक। दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ सब्सटेंस जो है मतलब अपनी सॉलिड फॉर्म को चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में, वो पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जहाँ लिक्विड हमारे जो है बॉयल होना शुरू हो जाए, मतलब उसमें क्या आना शुरू हो जाए, बबल्स आना शुरू हो जाए, तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अब क्या होता है, मेटल्स को हम लोग वायर्स में भी बना सकते हैं, मतलब इन मेटल्स के हम लोग वायर भी बना सकते हैं, जैसे कॉपर है वो मेटल है, उसका वायर होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम वगैरह इन सब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू फॉयल एंड पिक्चर एंड प्लेट्स। अब क्या होता है, इन मेटल्स को हम लोग फॉयल वगैरह और प्लेट में भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड लेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये कुछ हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की भी कुछ खुसूसियात होती हैं, आए देखते हैं वो खुसूसियात क्या हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। दे आर डल। अब ये क्या होते हैं, ये कोई चमकदार नहीं होते, इनकी जो है कोई शाइन नहीं होती इनके अंदर, ये डल होते हैं बहुत, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये किस में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर और बीटन इनटू फॉयल एंड प्लेट्स। ना इनसे हम वायर वगैरह बना सकते हैं और ना ही प्लेट्स और फॉयल वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें नॉन मेटल्स की।
जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब मिक्सचर जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, खालिस सब्सटेंस नहीं है। इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये किस तरह बनता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारा क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो अब जो है मिक्सचर के अंदर जितने भी हम सब्सटेंस मिलाते हैं वो अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते, बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलग से शो करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल नीचे हमें एग्जांपल दी हुई है, व्हेन सॉल्ट एंड शुगर आर पुट टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब हम सॉल्ट को और शुगर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मिक्सचर की कुछ टाइप्स हमें दी हुई हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं देखते हैं। लिक्विड एंड गैस, फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड। अब सोडा वाटर है, अब वो किससे बना है? किस चीज़ का मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड एंड सॉलिड। अब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, अब वो कैसा मिक्सचर है? लेमन जूस एंड शुगर आर अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड। अब लेमन जूस जो है वो किस तरह बनता है? शुगर और वाटर वगैरह से मिलके बनता है। तो शुगर क्या है? सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड है। तो इस तरह ये हमारा कौन सा मिक्सचर हो गया? लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर हो गया। थर्ड है लिक्विड एंड लिक्विड। विनेगर एंड वाटर आर अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। विनेगर जो है मतलब सिरका, एंड वाटर, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो टू लिक्विड्स का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, थर्ड है सॉलिड एंड सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड निकल आर मिक्स टू फॉर्म मेटल्स फ्रॉम वन विच कॉइन्स आर मेड। अब दो जो हैं हमारे सॉलिड्स हैं, दोनों सॉलिड्स कौन कौन से हैं? कॉपर और निकल। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? मेटल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और इससे हम लोग कॉइन्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा गैस एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अब एयर जो है हमारी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो इस तरह गैसेस भी मिक्सचर है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर इन विच अ सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड। अब सॉल्यूशन जो है वो कैसा मिक्सचर है? जिसके अंदर सॉलिड जो है डिजॉल्व होता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। अ सॉलिड इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। एंड द लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और लिक्विड को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। For example, if we dissolve sugar in water, sugar is the solute and the water is the solvent. अगर जो है हम लोग शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें तो शुगर क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन। अब जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर क्या होगा? हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब हमें शुगर के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, और हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, if a material can be dissolved in a certain liquid, we say that it is soluble in that liquid. लेकिन अब कोई भी मटेरियल जो है अगर उसको हम लोग लिक्विड में डिज़ोल्व करें और उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो इस लिक्विड में सॉल्यूबल है। ठीक है, इफ़ अ मटेरियल कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन अ सर्टेन लिक्विड, वी से दैट इट इज़ इनसॉल्यूबल इन दैट लिक्विड। लेकिन अगर कोई मटेरियल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता लिक्विड में तो उससे हम कहेंगे कि वो इस लिक्विड में क्या है? इनसॉल्यूबल है। पेंट इज़ सॉल्यूबल इन टर्पेंटाइन एंड पेट्रोल बट इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब पेंट वगैरह जो होते हैं वो हमारे पेट्रोल वगैरह में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन किस में इनसॉल्यूबल होते हैं? वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी काइंड्स हैं हमारी। फर्स्ट काइंड है एक्वस सॉल्यूशन। An aqueous solution is a mixture of water and any substance that is soluble in it. अब aqueous solution क्या होता है? aqueous solution mixture होता है पानी का जो है किसी भी सब्सटेंस से मिलकर बनता है जो इसके अंदर सॉल्यूबल हो सकें। ठीक है, नीचे हमें एग्जाम्पल दी हुई है, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट और शुगर। एक सॉल्यूशन है हमारा, कैसे सॉल्यूशन है? कि पानी में हमने कॉमन सॉल्ट जो हमारा नमक वगैरह होता है वो और शुगर डालकर उसका मिक्सचर बनाया है, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ वन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट क्या होता है? हमारी सॉलिड फॉर्म होती है, और सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ वन इन विच अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूट की तादाद बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसको फिर हम लोग डिज़ोल्व करवाते हैं किसमें? सॉल्वेंट में।
फॉर एग्जाम्पल 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप्स। अब जैसे 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया और उसको हमने किस में डिज़ोल्व करवाया, 2 कप्स वाटर में डिज़ोल्व करवाया, इज़ मोर डाइल्यूट दैन, वो इससे ज़्यादा डाइल्यूट होगा जबकि अगर हम 3 टेबल स्पून सॉल्ट लें और उसको 2 कप पानी में डिज़ोल्व करवाएं। ठीक। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैन बी मिक्सड विद सॉल्वेंट टू मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है हम लोग जो है सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं। क्यों मिक्स कर सकते हैं? ताकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकें। जैसे कि हमें एग्जांपल दी हुई है, फ्रूट जूस कंसनट्रेट्स कैन बी मिक्सड विद वाटर टू डाइल्यूट दैम। जैसे हम लोग कोई भी फ्रूट जूस लें, उसको हम लोग पानी में जब मिक्स करेंगे तो वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन दैट कैन डिज़ोल्व नो मोर सॉल्यूट एट अ फिक्स टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो अपने अंदर जो है इस एक लिमिटेड तादाद से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता अगर हम उसे कोई फिक्स टेम्परेचर ना दें। ठीक है। फिक्स टेम्परेचर देने पर वो जो है अपने अंदर और जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दी हुई है, एड अ स्पून ऑफ शुगर टू अ बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर। अब हमने एक जो चम्मच जो है चीनी लेंगे और उसको हम आधे पानी के बीकर से जो भरा हुआ है उसके अंदर डालेंगे और उसको स्टेयर करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है। शुगर इज़ सॉल्यूबल इन द कोल्ड वाटर। हमारी जो चीनी होगी वो पानी में सॉल्यूबल हो जाएगी। कीप ऑन एडिंग शुगर टू द सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोग मज़ीद चीनी जो है उसके अंदर डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए। एक वक्त आएगा कि वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर मज़ीद जो है चीनी जो है डिज़ोल्व नहीं कर सकेगा। तो हम क्या कहेंगे फिर? उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया है? सैचुरेटेड हो गया है। ठीक। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सकता हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन इफ़ द सॉल्यूशन इज़ हीटेड, लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन को हीट करें तो फिर क्या होगा? वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा देर तक सैचुरेटेड नहीं रहेगा, वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने अंदर और चीनी को क्या कर सके? डिज़ोल्व कर सके। सो वी कैन से दैट सैचुरेशन डिपेंड्स अपॉन ऑन टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूशंस, अब ये किस तरह के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं देखते हैं। विनेगर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। विनेगर जो है वो हमारा सॉल्यूशन है किसका? एसिटिक एसिड और वाटर का। ठीक है। फिजी ड्रिंक्स आर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिजी ड्रिंक्स हमारी जो नॉर्मल हम लोग ड्रिंक्स यूज़ करते हैं वही होती हैं। ठीक। अभी किसका मिक्सचर होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वाटर का और शुगर का। लेमनेड एंड वॉशिंग लिक्विड, हनी, ये सब हमारे क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं। नीचे आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमें क्या दिया हुआ है? ब्लड, पेन, फ्रूट जूस, केचप, मिल्क एंड सम इंक्स। अब हम लोगों के आज हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, अब ये इसका काम हम लोग करेंगे। ये काम आप लोग सब अपने स्कूल की कॉपीज़ में करेंगे। जहाँ हमारा सेकंड टर्म का काम ख़त्म हुआ था वहाँ आप लोग हेडिंग लगाइएगा एक पेज पे थर्ड टर्म की। उसके बाद इस चैप्टर की हेडिंग आएगी। ठीक है। चैप्टर की हेडिंग लगाएंगे आप लोग एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, और नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एलिमेंट्स, ऑल्सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये काम आप लोगों ने बिल्कुल फेयर और नीट एंड क्लीन करना है। प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सचर, हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। हम लोगों ने जितना काम कर लिया है, जितना पढ़ लिया है, ये सब आप लोग काम करेंगे। बाकी का नेक्स्ट हम लोग वीडियो में रीड करेंगे और बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जब तक ये काम आप लोग कंप्लीट कर लिएगा। थैंक यू।